वो फिर देखो, ज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जीवन जिनका सारा, उन सदगुरु श्री रामचरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। With the blessing of Sri Ram Sharmacharya and my mentor Sri Dinesh, I start this presentation with all of you. And the program is Sleep with Peace. And this is very, very important for all of us. शांति एंड सौम्यता के साथ नींद लेना हमारे जीवन की प्रगति और सुख और आनंद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है एंड हमारा लक्ष्य है धरती के कोने कोने गली गली में जाएंगे, तभी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। थ्री गियर मैकेनिज्म, food for thought, self audit of the day, inner engineering, resulting sleep with peace program. Inspiration from Rishikesh retreat with my mentor Shri Dinesh. And this is the book which we are going to read for next few minutes. Let's start from the first chapter. He is my mentor. The introduction given for the mentor Sri Ram Sharmacharya ji and उनके spouse Sri Bhagवती Devi Sharma ji. With preface. And here we go, the first chapter. तुझ से महान बनाने वाला बल मनोबल. सो 1.1 मनुष्य और उसकी महान शक्ति, ये पढ़ेंगे हम. ये वेरियस टॉपिक्स हैं. टुडे इज दिस फर्स्ट डे, इसलिए मैं आई डिड स्क्रॉल और एल्स विल फ्रॉम टुमारो मैं सीधे कंसर्न पेज पर आ जाऊंगा. तुझ से महान बनाने वाला बल मनोबल. मनुष्य और उसकी महान शक्ति. परमाणु शक्ति के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिकों का कथन है कि जब उसकी संपूर्ण जानकारी मनुष्य को हो जाएगी तो सारे ग्रह नक्षत्रों की दूरी ऐसी हो जाएगी जैसे कि पृथ्वी पर एक गांव से दूसरा गांव. जो न्यूक्लियर पावर है ना, एटॉमिक पावर, उसकी पूरी जानकारी हो जाएगी तो ये हो सकता है. किंतु इसकी जानकारी का भी अधिष्ठाता मनुष्य है, अतः उसकी शक्ति का अनुमान लगाना भी असंभव है. मनुष्य में वो सारी शक्तियां विद्यमान है जिनसे संसार का विनाश भी हो सकता है और निर्माण तो इतना अधिक हो सकता है कि उसका एक छोटा सा रूप इस सूरज में धरती को ही देख सकते हैं. ह्यूमन बीइंग में ना एक ह्यूज क्रिएशन पावर. मनुष्य विधाता की रचना का सर्वश्रेष्ठ चमत्कारिक प्राणी है. क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है, सोचने समझने की भाव, फीलिंग्स दिए,
एंड फीलिंग्स और भावनाओं और प्राण शक्ति के द्वारा वह अपने अधिष्ठाता यानी विधाता के साथ ही सिंक्रोनाइज हो जाता है। और व्यवस्थित धरती को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय से ही प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान भाषा लिपि स्वर की जो विशेषता है उसे प्राप्त उससे निसंदेह उसकी महत्ता प्रतिपादित होती है। समग्र संपन्न प्राणी बताया। महर्षि व्यास ने यहाँ तक कहा है, गुहे ब्रह्म तदिदिम ब्रवीमि नहीं मानुषात श्रेष्ठतम ही किंचित। मैं बड़े भेद की बात बताता हूँ। मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। सर्वशक्ति संपन्न है, चाहे जो उलटफेर कर दे, चाहे चाहे युद्ध मारकाट मचा दे, चाहे तो शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर दे। एक एग्जाम्पल दूंगा, सम्राट अशोक कितना कलिंग के युद्ध में मारकाट मची थी, बट एक बार उनका मन चेंज हुआ, इंटरनल माइंड में चेंज आया, तो बुद्ध के भी उन्होंने बहुत सारे बहुत बड़े कार्य किए। धन पद या शादी कोई व्यापार ऐसा नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान राम कृष्ण भी मनुष्य ही थे, इवोल्ड मानो नियर टू सुपर कॉन्सियसनेस। भगवान राम को कहा गया है 12 कला के साथ आए थे। कृष्ण भगवान 16 out of 24 dimensions. Then Buddha is called 20, and this time it's a new incarnation going on of Pragyavatar 24. किंतु उन्होंने अपनी शक्तियों का उत्कृष्ट किया और नर से नारायण बनकर विश्व में पूजा जाने लग गई। एंड क्यों कर पाए? क्योंकि जो कॉन्सियसनेस आई थी उनके अंदर ना, दैट वाज नॉन ऑफ इट्स ओरिजिनल डिजाइन। वो अपनी ओरिजिनल डिजाइन से नॉन थी, उनको पता था, इसीलिए वो अपनी शक्तियों को वहां तक पहुंचा पाए। क्या हमारे लिए संभव है? यस, संभव है। विद दैट पेरिफेरी टू कोर की जर्नी, विल कम बैक टू दैट इन लेटर। मनुष्य अपने पौरुष से विद्या बुद्धि और बल से वैभव प्राप्त कर सकता है, देवत्व की उच्च कक्षा में प्रतिष्ठित हो सकता है, भगवान भी बन सकता है। देखो, वही बता रहे हैं, पेरिफेरी टू कोर, कोर कोर, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, एंड देन एट द एंड कोर विच इज सुपर कॉन्सियसनेस, सुपर चेतन। उसकी शक्ति से परे इस संसार में कुछ भी नहीं है। शास्त्रकार का कथन है, यद ब्रह्मांड तद पिंड। जो कुछ भी संसार में है वह सब मनुष्य के रूप में इस पिंड में विद्यमान है। मनुष्य दीनहीन और प्रदलित तभी तक है जब तक वो अपने आप को पहचानता नहीं है। इसमें एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। छोटा सा बच्चा था, उसके मम्मी पापा नहीं थे, और उसके गर्दन में कुछ कंठी बंधी हुई थी, बट उसको पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। जब वो जब वो एक समय की बात है, बड़ा ही कठिन और कष्ट पूर्ण जीवन जी रहा था, लेकिन एक संत महात्मा है, उनके पास में डिवाइन इंट्यूशन थी। उन्होंने अपनी डिवाइन इंट्यूशन से देखा, अरे इस बालक का भविष्य तो उज्जवल है और इसके पास में अत्यधिक धन है। उन्होंने उसको मिलकर उसको बताया कि देखो बच्चे, तुम्हारे गले में जो कंठी है तुम्हें पता है इसमें क्या है? उसने कहा नहीं महात्मा जी, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो साथ में जौहरी के पास लेके गए, और जब जौहरी ने चेक किया तो वो एक हीर, उसमें डायमंड्स थे, कई डायमंड्स थे, जिनसे कि उसका पूरा जीवन अच्छे से चल जाता। तो जैसे ही जौहरी को पता लगा, जौहरी ने बताया और बच्चे को पता लगा, तो उसकी लाइफ इमीडिएटली चेंज हुई। इस सिचुएशन में, इस स्टोरी में जो संत है
वो गुरु है, मेंटोर है, जो आपको पेरिफेरी टू कोर की जर्नी करा सकता है, फैसिलिटेटर, जो आपको नेविगेट कर सकता है। वो बच्चा आप हो, और वो डायमंड्स है, इज द इनर इंजीनियरिंग, इनर कॉन्सियसनेस, सुपर कॉन्सियसनेस का ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज मतलब ये नहीं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, नहीं, रियलाइजेशन। एंड दैट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। किंतु जैसे ही उनकी आंतरिक शक्तियां प्रकाशित हुई, तुलसीदास जी अमृत पुत्र हो गए, जन जन की वाणी में समा गए, संत बन गए, महात्मा बन गए। देन एग्जाम्पल्स हैं वाल्मीकि, अंगुलीमाल, सूरदास। वह शक्ति व सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य में। अंतर केवल इतना ही है कि लौकिक कामनाओं से घिरा हुआ इंसान, लौकिक कामनाएं क्या है? पेरिफेरी टू कोर के लिए इनर्शिया, इनर्शिया रेजिस्टेंस है। इसीलिए तो भगवत गीता में कहा गया, निष्काम कर्मा विल टेक यू टू दैट। एंड हु इज दैट? द कोर, मीन्स जर्नी फ्रॉम पेरिफेरी टू कोर। हमारे कॉन्वर्सेशंस में दैट विल कम अगेन एंड अगेन, ये काफी बारी आएगा। वे शक्ति व सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य में है। केवल अंतर इतना ही है कि लौकिक कामनाओं से घिरा हुआ मीन्स पारलौकिक संभावनाओं पॉसिबिलिटीज का सोच नहीं पाता। इसी कारण छोटा है तुच्छ निकृष्ट। अपने प्रभाव से मनुष्य चेतनाविहीन प्राणियों को भी नवजीवन देने की शक्ति रखता है। मानवीय शक्ति की एक चिंगारी से युग परिवर्तन हुए, और हो सकता है आगे भी हो। जहां चलता है, जिस दिशा में चलने लगता है, तो सारा संसार निष्प्राण हो जाता है, रुकता है तो। मनुष्य ही संसार की गति, जीवन और प्राण है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वरना होता तो सारा संसार उबड़ खाबड़ अस्त व्यस्त और जड़पट पड़ा रहता। धरती पर यही प्राण बिखराता और विभिन्न प्रकार के खेल रचाया करता है। विभिन्न आविष्कारों और औद्योगिक संस्थाओं की ओर दृष्टि घुमाने से उसकी महत्ता की बात वैलिडेट होती है। लगता है कि चाहे अब अणु आयुधों का प्रयोग करके धरती को नष्ट कर डाले, यह भी संभव है कि वह इस शक्ति का उपयोग करके क्रिएटिविटी में लग जाए, तो स्वर्ग से भी बेहतर दुनिया बना पाएगा। मनुष्य के अंदर भी ईश्वर का तेज, सृष्टि का सत्व, सिद्धियों के स्रोत देकर उसे प्रभु का प्यारा कहने का मन करता है। लगता है इन्हीं विशेषताओं के कारण संसार के दूसरे प्राणी शारीरिक शक्तियों से, जैसे हाथी है, शेर है, घोड़ा है, सारे जितने प्राणी हैं, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल बातें हैं जो मनुष्य से खास है। इतना होते हुए भी मनुष्य की यह दलित और गलित अवस्था देखकर एकाएक उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि लोग उस सुख प्राप्ति के साधनों में भटक जाते हैं और अपनी शक्तियों से वंचित बने रहते हैं। सुख और शक्ति का मूल है मनुष्य की आत्मा। आत्मा, आत्मा, दैट, उस आत्मा को हम अपने सारे कॉन्वर्सेशन में कोर कहेंगे, कोर 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 कोर। एंड हमारी जर्नी रहेगी पेरिफेरी टू कोर। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा बिफोर वॉचिंग दिस एट यूट्यूब और पॉडकास्ट। ठीक है, पेरिफेरी टू कोर, पेरिफेरी टू कोर, आत्मा इज इक्वल टू कोर, पेरिफेरी इज करंट स्टेटस। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है ना, समझ पाओगे। एट hana जब तक वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक उसकी शक्ति ऐसी ही है जैसे घर में अपार सोना गड़ा है, और वह किस स्थान पर है, जैसे उस लड़के के गले में कंठी थी ना, पता ही नहीं था। ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है ना, किसी बुक में कभी कभी 500 नोट, 1000, 2000 के नोट रहते हैं, और हम पैसे कभी नहीं होते तो हम बैंक में जाते हैं, या फिर बैंक में भी नहीं होता है तो हम मांगने लग जाते हैं। वी आस्क इट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, बिकॉज हमें पता ही नहीं कि हमारे किस बुक में 10,000 है, 5,000 है, कितने हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ। तो हमें फिर दूसरों से याचना करनी पड़ती है, जबकि हमारे पास है। आत्मा ही सिद्धियों की जननी है।
ब्रह्म तदात्म्य का कारण और माध्यम भी वही है। उसे पहचाने बिना मनुष्य शक्तिमान नहीं हो सकता। इसमें करना क्या पड़ेगा? साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। परमार्थिक जीवन को सेवा कहते हैं। ये 4S, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा का प्रैक्टिस करना हो। आत्मज्ञान के लिए कोई बंधन नहीं है बताया गया। कुछ एग्जाम्पल दिया, जामिल, गुहा, रैदास, कबीर। युग का भी कोई बंधन नहीं है, सत्ययुग, द्वापर, कलयुग। आत्मप्रवेश का निस्संदेह एक प्रकार का तप है। हमें नौजवान, बूढ़े हैं, ये है, वो नहीं करना है। जब आपके मन में एक इनर क्वेस्ट आए ना, तभी से इसमें लग जाना है। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ नहीं तो ये 20 मिनट्स तो रोज दो आप। पेरिफेरी टू गोल में hannalife.in के साथ। धर्म कर्म की बातें तो वृद्धावस्था में चलती है, आदि आदि, ये तो फिर यू विल लूज योर लाइफ। ध्रुव को तो 5 साल की अवस्था में ही पूर्णता प्राप्त हुई थी। जगत गुरु शंकराचार्य 31 वर्ष की अवस्था में वो कार्य कर चुके थे, जो लोग 100 साल में भी नहीं कर पाते। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी टीका 15 साल में लिख दी थी। एडिसन 135 वर्ष के बाद तक सृष्टि के महत्वपूर्ण खोजने में लगे रहते हैं। आविष्कार। आत्मोन्नति के मार्ग में आयु कम कम या ज्यादा होना बाधक नहीं। उन्नतिशील होना पूर्णतः भाग्य पर भी निर्मत नहीं है, निर्भर नहीं है। कर्मा योग के ऊपर है ये, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट बता देते हैं कि मेजोरिटी आपके एक्शंस, जो इस जन्म के एक्शन है ना, उस पर डिपेंड करता है। कुछ छोटा ही पोर्शन होता है जो कि प्रारब्ध होता है। ठीक है, तो उसकी चिंता छोड़ के हमें हमारे इस जन्म के एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए। संचित और क्रियमान और प्रारब्ध 3 तरीके के कर्म होते हैं, बट इस जन्म के एक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। विचारपूर्वक देखने से अब पता चलता है कि परमात्मा ने जो साधन मनुष्य को दिए ना, प्राय समान है। भाग्यवादी नहीं बनना, कर्मवादी बनना। और कर्म योगा, वी हैव अनदर कोर्स, एक्शन विदाउट फ्रिक्शन। ओके। अपनी पूर्व असमृद्धि से किसी भी अपनी शुद्धता स्वीकार नहीं कर लेनी चाहिए। बलवान आत्माएं प्रतिकूल दिशा में भी उन्नति करती रहती है। देन क्या क्या हमारे पास नहीं है वो नहीं सोचना, ये पैरा में बताया गया। देन इच्छा शक्ति के बारे में बताया गया है। वी हैव अ डिफरेंट कोर्स, विल पावर रिबूट, 21 days फॉर इच्छा शक्ति। मनुष्य सांसारिक विषय वस्तुओं में ही फंसा रहता है। हमारे ऋषियों ने इसलिए यज्ञ जीवन, जब यज्ञ जीवन देते हैं ना, तो हम पेरिफेरी टू कोर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। योग विशिष्ट में कहा गया है कि मनुष्य अपनी आत्मा के दर्शन अपनी शक्तियों को प्रयुक्त करके करे, तो कोई बाह्य शक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकती। अर्थात यद्यादस्यादत्ते किंचित केन चिदिवे ही स्वशक्ति संप्रवृत्त्या यल्लभ्यते नान्यतः क्वचित्। मनुष्य यदि कुछ प्राप्त करता है तो अपनी ही शक्तियों के द्वारा, मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी की बात की जा रही है। दूसरों पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना। क्योंकि बाहर के लोग एक लिमिटेड सपोर्ट कर सकते हैं, इट विल नॉट बी अनलिमिटेड। एक हमारे ब्रह्म ऋषि श्री राम शर्माचार्य जी का कथन भी है, मन ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। जिन सद्गुणों के आधार पर मनुष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, उनमें से सबसे मुख्य है आत्मविश्वास। संकल्प कर लेने मात्र से सफलता नहीं मिलती। पहले संकल्प, फिर एक्शन। धीरे धीरे दोष दुर्गुणों को हटाना पड़ता है। मैंने प्यूरिफिकेशन की जर्नी लेनी पड़ती है। और लाइफ अपग्रेड होने लग जाती है। जैसे कि, है ना, हम बर्फ की स्टेज में हैं, तो अगर हम एक्शन लेंगे एंड तपस्या करेंगे एंड फोकस्ड गोल की तरफ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे जल एंड धीरे धीरे स्टीम, यानी कि प्रमोशन, ग्रोथ ग्रोथ होती जाएगी। देन
इनर क्वेस्ट के साधन बताए गए। सत्य, हिंसा, प्रेम, त्याग, सेवा, आशा, उत्साह, धैर्य, स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं, संयम, सदा। निर्मल और पवित्र आत्मा के दर्शन होने लगे। पवित्रता और अनुशासन, ये दो कदम है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, समझ दो पाँव थे ना। इससे हम पेरिफेरी टू कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर इनमें से एक भी पाँव हमारा नहीं चलेगा ना, तो जर्नी बहुत मुश्किल है, लंगड़ी टांग जैसा चलना पड़ेगा, गिर जाएंगे। पवित्रता एंड अनुशासन, यही वह स्थिति होती है जहाँ संपूर्ण शक्तियाँ आकर आकर केंद्रीभूत हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा ब्रह्मा की शक्ति इसलिए भूमिका पर मनुष्य स्थिर हो जाता है। मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर इस धरती पर आता है उसकी पूर्ति हो जाती है। That's first chapter of this book which you have seen at the back side ना, Who Stole My Smile, इसमें यही है कि what is your purpose of life। जिन्हें सुख की कामना हो उनके लिए यही रास्ता भी है। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रतिभा और संकल्प शक्ति का केंद्र मानवीय मनोमय कोश, मस्तिष्क के मन और बुद्धि संसाधनों से संबंधित है। वरदराज, कालिदास, जो जैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, मनोमय के कोश का फॉर्मेट होने से हुआ। वो कैसे होता है, दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट थिंग, बट जस्ट थिंक, कंसिडर दिस। अनगढ़ से सुगढ़, साहसिकता का संकल्प शक्ति का विवर्तन। शिक्षा के आधार पर ज्ञान, संपदा, बौद्धिक तीक्ष्णता एवं क्रिया कुशलता बढ़ाने के प्रयत्न होते हैं। मनोमय कश को जागृत करने के उपाय जो भी हों, पर संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जो भी प्रतिकूलता है हमको हमें फेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर, फोर्थ पेज, लास्ट फॉर टुडे। विकासवाद के अनुसार सृष्टि के आरंभ में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जंतुओं की शरीर रचना बहुत सरल थी। मल्टी सेलुलर, इसमें भी संकल्प शक्ति बताया गया। चेतनात्मक स्फुरना, जो इनर क्वेस्ट थी, इनर इंट्यूशन थी, कॉन्सियसनेस की प्रकृति की मौलिक क्रिया माना गया। विकास के मूल में यही तत्व काम कर रहा है। इससे भी संकल्प शक्ति चमत्कार का है। एक कोशिकीय जीवों की तुलना में बहुकोशिकीय, ये सब के पीछे संकल्प शक्ति बताई गई है ओवरऑल। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, संदर्भ में काफी खोजें हुई है। इन प्रतिपादनों में जीव तत्व को मात्र रासायनिक पदार्थ मानकर ज्ञान रहता एक विचित्र उलझन में फंस गए। केवल केमिस्ट्री नहीं है, होती तो इंसान लैब में बना लेता ना। हमें प्रोटोप्लाज्म में कायिक लेबर को बनाने और चलाने की क्षमता है, पर क्रमिक विकास की ओर बढ़ सकने जैसी क्षमता उसमें किसी प्रकार नहीं है। फिर इडोप्लाज्म यानी जीव चेतना, कहते हैं ना, जीवात्मा वाली बात है। इडोप्लाज्म चेतना का प्रतिनिधित्व करते हुए पाएगा कि उसके अंदर ही वो कोड है, गतिशीलता, समर्थता, आकांक्षा, ग्रोथ, सारी चीजें। प्रजनन, उत्साह, सुरक्षा के लिए संघर्ष, खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में बदल देना, आदि कैसे कार्य हैं जो प्रोटोप्लाज्म के हाथ से छीन लिया गया और इडोप्लाज्म को दिया गया। वो आपके काम पे गए हैं क्या? धन जीवन तत्व की रासायनिक व्याख्या कभी बड़े उत्साह के साथ की जाती थी। ये सब जगह केमिस्ट्री और बायो उसकी बात कर चल रही है कि इडोप्लाज्म एक जीवात्मा है। आइंस्टीन, अनुसत्ता पर किसी अज्ञात चेतन शक्ति का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
एंड पीछे धूलिकण और पत्ते भी उड़ते चले जाते हैं। संकल्प ही मानव जीवन की सर्वोपरि शक्ति है। उसी की सारे सामान्य स्थिति से आगे बढ़कर असामान्य तक पहुंचा जा सकता है। अंधकार से प्रकाश उत्पन्न करने की, निराशा में आशाजनक संभावना प्रस्तुत करने की क्षमता उसी में है। Okay, list we will study in the next. Now, after the Swadhyay, we will move to the next step, which is Door to Happiness, यानी डेली ऑपरेशंस रिव्यू। सो इसमें तीन आपको एक डायरी बनानी है जिसमें आपका नाम लिखना है। जैसे मेरी डायरी है कि हरी इनकॉर्पोरेटेड, तो आपकी डायरी अगर मनीषा है तो मनीषा इनकॉर्पोरेटेड। एंड एक कॉलम में तीन बेस्ट सेक्शंस लिखने हैं। फिर उसके बाद भगवान को धन्यवाद दे देना, तीन स्माइली बना देना। जहाँ पे अगले कॉलम में एक लाइन खींच लेनी है स्केल से, और वहाँ पे तीन स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट या मिसेज या मिस्टेक्स, या जहाँ पे एंगर हुआ, जहाँ पे कोई भी गलती हुई, तो वो चीज़ें लिख के फिर वहाँ पे थोड़ा सा सैड वाला स्माइली बना के वहाँ के लिए लॉस बुकिंग यानी माफ़ी मांग लेनी है। उस बंदे से हुई तो उस बंदे की कॉन्सियसनेस से मांग लेनी, तो भगवान से मांग लो, ये आपके बिलीफ सिस्टम से जिसको भी आप मानते हो। अगले कॉलम में तीन स्मार्ट टारगेट्स लिखने हैं। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। एंड देन उसके बाद में प्रेयर करके हमें दिन को क्लोज करना है। ठीक है, इट माइट टेक सम टाइम। नाउ दिस प्रेयर, असतो माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतम। जिस प्रकार द्यूलोक तथा पृथ्वी ना डरते हैं ना दुखी होते हैं, उसी प्रकार है मेरी प्राण शक्ति, तुम भी मत डरो। With this, I give my gratitude to my mentor of professional life and spiritual life, Sri Charanjit Singh Kohli ji, head of quality, consumer quality at Nestle, and founder of Geeta Online YouTube channel, Sri Dinesh. With this, I give gratitude to all of you for investing your time, energy, and attention. आपको कैसा महसूस हुआ एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव फर्दर, आप प्लीज फीडबैक एंड रिमार्क्स एंड कमेंट्स में बताइए। थैंक यू। इफ यू लाइक इट, शेयर विद अदर्स। टेक केयर।